दिफाई चैंपियन का चैंपियंस ट्रॉफी का शिकस्त से इफ्तिताह। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दी। ब्लैक कैप्स का मेगा इवेंट में पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त का रिकॉर्ड भी बरकरार। कीवीज ने पहले खेलते हुए 320 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। विल यंग और लैथम की सेंचुरियां, ग्लेन फिलिप्स की बर्क रफ्तार 61 की इनिंग्स। हदफ के ताकुब में कोई कौमी बैटर विकेट पर ना टिक सका। पूरी टीम 260 रन पर ढेर। बाबर आजम की 64 और खुशदिल शाह की 69 रन के साथ मजाहमती इनिंग्स। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने 42 रन जोड़े। सऊद शकील 6, मोहम्मद रिजवान 3, फखर जमान 24 और तैयब ताहिर 1 रन के मेहमान साबित हुए। रोरकी और मिचेल सेंटनर ने 3-3 विकेटें उड़ाई। टॉम लैथम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी टीम अपना डू एंड डाई मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार को दुबई में खेलेगी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान आज दुबई में मैदान सजेगा। कीवीज की फील्डिंग भी कमाल। ग्लेन फिलिप्स का बैकफुट पॉइंट पर कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान का एक हाथ से शानदार कैच, वीडियो वायरल। यंग और लैथम की लीथल बैटिंग। कीवीज बल्लेबाजों की सेंचुरियां। विल यंग ने 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से 107 रन बनाए। 5वें नंबर पर आने वाले टॉम लैथम के नाकाबिले शिकस्त 118 रन। इनिंग्स में 3 छक्के और 10 चौके शामिल। पाकिस्तान की पेस बैटरी पहले इम्तिहान में ही फ्लॉप। शाहीन, हारिस और नसीम के 30 ओवर्स में 214 रन बने। हारिस रऊफ एक बार फिर रन देने वाली मशीन साबित हुए। 10 ओवर्स में 83 रन दे बैठे। 3 छक्के भी खाए, सिर्फ 2 विकेटें ही उड़ा पाए। शाहीन आफरीदी ने 10 ओवर्स में 68 रन दिए और कोई शिकार न कर सके। 2 छक्के भी पड़े। नसीम शाह के 10 ओवर्स भी 63 रन में पड़े। 29 साल बाद पाक सरजमीन पर क्रिकेट की बहार। कराची के नेशनल स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। बोले, पाकिस्तानी कौम ने साबित किया है कि वो क्रिकेट की दिलदादा है। चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि सकाफत और तहजीब को फरोग देने का खूबसूरत सिलसिला भी है। कराची की फिजाओं में सब सफेद रंग बिखर गए। JF-17 थंडर और F-16 की घन गरज। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में शेर दिल टीम का शानदार फ्लाई पास्ट। मेगा इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेले जाएंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी प्लानिंग। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एक मैच पर फोकस करके जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय टीम बहुत मतवाजन है। स्पिनर और ऑलराउंडर्स का कॉम्बिनेशन है। आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स में हर टीम जीतने का सोच कर आती है। कामयाबी के लिए 2 से 3 खिलाड़ियों का बड़ा स्कोर करना जरूरी है। खिलाड़ियों पर भरोसा है, अच्छा परफॉर्म करेंगे। वनडे बैटिंग में कमान की तब्दीली। बाबर आजम से 4 साल बाद तख्त छिन गया। रैंकिंग में दूसरे नंबर पर चले गए भारतीय स्टार शुभमन गिल ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। आईसीसी ने रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे, जनूबी अफ्रीका के हेनरी क्लासन चौथे और न्यूजीलैंड के डैरेन मिचेल 5वें नंबर पर। दो बड़ों की बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। मुलाकात चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत की पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लूंगा। अपोजिशन से भी तजावीज़ लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़ा और पायदार हों। वजीर आजम के हमरा वजीर कानून और मुशीर आहद चीमा भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस की जानिब से वजीर आजम को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। सिपा सालार का पुरतपाक इस्तकबाल। रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बरतानवी मिलिट्री बैंड ने पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया। जराये के मुताबिक दौरे बरतानिया के दौरान बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें होंगी। बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा भी करेंगे। दौरे बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम और दायमी ताल्लुकात का अक्कास है।
कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने इजाद किया? सुबह से शाम तक मेरा एक एक लम्हा अवाम की खिदमत में गुजरता है। मैं प्राइम चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपना जाती कारोबार नहीं करती। वो जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे हैं कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था, सिफारिश के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, कोई ट्रांसफर नहीं होती थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तहरीक इंसाफ के खिलाफ लफ्जी एक्शन। तकरीब से खिताब में कहा, पीटीआई दौर में बदतरीन करप्शन थी, गोगी पिंकी दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। मैंने आज तक अपने ओहदे को कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सीएम हाउस में बैठकर अपना कोई जाती काम नहीं करती। मजीद बोली, कौन है जिसने फितना फसाद की सियासत शुरू की? नौजवानों को वरगलाया और कहा जला दो, मार दो, कीलों वाले डंडे देकर कहा सर फाड़ दो। मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसे कभी मुआफ नहीं करूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा साल गुजरावाला, सियालकोट में मेट्रो, लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान। खुशी हुई सिंध के बाद पंजाब में भी ईवी बस सर्विस शुरू हो रही है। शर्जील मेमन की एक्स पर पोस्ट लिखा, कराची की इलेक्ट्रिक बसें किसी भी दूसरे सूबे से पहले मुतारिफ कराई गईं। कराची की इलेक्ट्रिक बसें सस्ती और पायदार सफरी सहूलियात का मयार बन चुकी। पीपल्स बस सर्विस और पाकिस्तान की पहली खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस कई सालों से कामयाबी से चल रही है। सिंध अवामी ट्रांसपोर्ट में इनकलाब लाने में मुसलसल पेश रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध की सड़कें ना बनाने पर वफाक से शिकवा। कहा, सेहवन से जामशोरों तक सड़क वफाक ने बनाना थी। 2017 में सिंध हुकूमत ने 7 अरब दिए मगर अभी तक रोड मुकम्मल नहीं हो सके। हमने अपने वसाइल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पैसे दिए। वफाकी हुकूमत से अपील है कि सिंध पर तवज्जो दे और बड़ी सड़कें बनाए। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक हादसात पर सियासत ना करने का मशवरा। बोले, कराची में हादसात की मजम्मत करता हूँ, अमवात पर बहुत दुख है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के एक तीर से 2 शिकार। कहा, मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबाई हुकूमतें परेशान हैं। मुखालिफिन हसद और तासुब की ऐनक उतारें और पंजाब के अच्छे मंसूबों की तारीफ करें। अगर किसी सूबे को पंजाब के मंसूबों की तफसील चाहिए तो मरियम नवाज फराहम करेंगी। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान की मोहर लगाई। अडियाला का कैदी और उसके चेले बुग़्ज़ मरियम में हलकान हो रहे हैं। शरपसंदों का बलूचिस्तान के अमन से खिलवाड़। बारखान में दहशतगर्दों ने 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। तहसील रखनी में डेरा गाजी खान से मिलाने वाली शाहराह पर हौलनाक वाकया। बस ना रोकने पर टायरों पर फायरिंग की। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 7 मुसाफिरों को उतार लिया। वीराने में ले जाकर गोलियों से छलनी कर दिया। जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। पाकिस्तान ने सरहद पार से दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। तखरीबकारी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की अपील। कहा, मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान 2 रियासती हल का हामी है। क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया? लतीफ खोसा ने कहा, 21वीं तरमीम को जंगी सूरत हाल और 2 साल मुद्दत की वजह से कलअदम करार नहीं दिया गया। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। सलमान अकरम राजा का जस्टिस नईम अख्तर अफगान से मुकालमा। कहा, आपने कहा आलमी कवानीन में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की ममानियत नहीं। आपके रिमार्क्स को मीडिया ने सुर्खियों में रखा। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, सोशल मीडिया ना देखा करें, हम भी नहीं देखते। बानी के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि सलमान अकरम के जस्टिस मुनीब के फैसले के एक हिस्से पर एतराज के सिवा तमाम दलाइल से मुत्तफिक हूं। समात आज फिर होगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद होने के बाद अराजी में हेर फेर। 54 एकड़ जमीन 3 यूनिवर्सिटियों को देने के बाद कैंसिल करके 4 अफराद को दे दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन जुनैद अकबर का मामला नैब को भिजवाने का फैसला।
इजलास में स्टील मिल्स की 75 एकड़ जमीन एनटीडीसी को इस्तेमाल की जुबानी इजाजत देने का भी इंकशाफ। कमजोर मईशत पर खरबों रुपए कर्ज का बोझ। वजारत इक्तिसादी उमूर ने 7 माह में कर्ज की तफसीलात जारी कर दी। जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 4 अरब 58 करोड़ डॉलर कर्ज लिया। मुख्तलिफ मालियाती इदारों से 2 अरब 32 करोड़ 22 लाख डॉलर्स मौसूल। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की मद में 1 अरब 12 करोड़ 68 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई। रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर का सफर आखिरत पीपल्स पार्टी रहनुमा उमरकोट में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, कासिम नवीद कमर समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पीपल्स पार्टी एक वफादार, मुखलिस और नजरियाती रहनुमा से महरूम हो गई। यूसुफ तालपुर ने हमेशा उसूलों पर मबनी सियासत की और अवामी खिदमत को तरजीह दी। बादल कहीं, ऊन के गाले कहीं, पानी की फवार बनकर बरसे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अब्रे करम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बहावलपुर, ननकाना साहिब, भक्कर, ओकाड़ा, गुजरावाला में बरखा रुत। पिशावर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कोहाट, लकी मरवत में झड़ी। ओबाड़ो, घोटकी, जहानिया, खानपुर और कंदकोट में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कोयटा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। डेरा बुगटी, दुक्की और कला अब्दुल्ला में बूंदाबांदी। ज़ियारत में आसमान से मोतियों की बरसात। कला अब्दुल्ला के पहाड़ी सिलसिले पर हल्की बर्फबारी। कलात में यालाबारी। दमादम मस्त कलंदर। सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात खत्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोगों की दरगाह पर हाजिरी। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा मगरबी मीडिया की मुनाफकत से नाला। बोले, मीडिया मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाकयात की ठीक कवरेज नहीं करता। यहूदियों के खिलाफ वाकयात को मुकम्मल रिपोर्ट किया जाता है। किसी भी कम्युनिटी पर हमले अफसोसनाक हैं, लेकिन सबकी कवरेज बराबरी की सतह पर होनी चाहिए। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की गहमा गहमी, कबड्डी और दंगल के मुकाबले भी सजे। उवैस पहलवान ने शेरे पंजाब का टाइटल जीत लिया। फाइनल में तैयब अवान को शिकस्त दी। कबड्डी मुकाबलों के फाइनल में वापडा टीम ने मैदान मार दिया। एयरफोर्स टीम को 15 पॉइंट से शिकस्त दी। खिलाड़ियों के दाव पेच देखकर शायकीन खूब महसूस हुए।